हाँ, आप एक विजेता हो। जी हाँ, आपने सही सुना, आप एक विजेता हो। अधिकतर लोगों की यह इच्छा जीवन की रेस में भागते भागते इतना थक जाती है कि वह एक इच्छा न रहकर भी ना पूरे होने वाले सपने का रंग रूप ले लेती है। मैं परीक्षा में टॉप करना चाहता हूँ, मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ। इस तरह की करोड़ों इच्छाएं हकीकत का रूप लेने को तैयार हैं। हम सभी अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करके एक विजेता बनना चाहते हैं, लेकिन क्या हम विजेता बन सकते हैं? वी कैन बिकम अ विनर इन लाइफ, लेकिन कैसे? यदि विजेता बनना आसान होता तो अधिकतर लोग असफल क्यों हो जाते हैं? आप खुद से ही पूछे, क्या आप सफलता के शिखर यानी टॉप ऑफ सक्सेस पर पहुंचना चाहते हैं? यदि हाँ, तो जरा बताइए कि क्या कारण है कि आप जिस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं उसे आज इतना दूर महसूस क्यों कर रहे हैं? मनचाही इच्छा को पूरी करके विजेता बनने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन सफलता की मानने को तैयार ही नहीं। वो पास आने वाले को गले लगाने को तैयार ही नहीं। सोचने की बात यह है कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है, हम में ऐसी क्या गलतियाँ हो जाती है जिसकी वजह से विजेता बनने का सुख अधिकतर लोगों को नहीं मिल पाता। तो देर किस बात की है, आइए इसी पर आपसे कुछ बातें करते हैं और जानते हैं विजेता बनने के सीक्रेट्स, जिन्हें अपनाकर आप और हम एक विजेता के रूप में जीवन जी सकते हैं। विजेता कैसे बना जा सकता है? हाउ टू बी अ विनर इन लाइफ। आपने पानी को पत्थर पर गिरते जरूर देखा होगा। किस तरह कोमल दिल रखने वाला पानी जब कठोर दिल रखने वाले पत्थर से टकराता है तो चारों ओर बिखर जाता है। एक बार पानी ने पत्थर को तोड़कर विजेता बनने का निश्चय किया। पानी कुछ ऊंचाई पर गया और पत्थर पर गिरकर उसे तोड़ना चाहा, लेकिन पत्थर से टकराने के कारण चारों ओर बिखर गया। ऐसा नहीं है कि पानी ने उस कठोर दिल रखने वाले पत्थर को उस पर गिरते समय तोड़ने का प्रयास नहीं किया। प्रयास तो उसने किया, लेकिन उसका यह प्रयास बहुत छोटा था। अपने प्रयास को बड़ा बनाने के लिए पानी ने और अधिक ऊंचाई से गिरना शुरू किया, लेकिन इस बार पहले से ज़्यादा तेजी से चारों ओर बिखर गया। अपने प्रयास को बड़ा बनाने के लिए पानी ने और अधिक ऊंचाई से गिरना शुरू किया, लेकिन इस बार वह पहले से ज़्यादा तेजी से चारों ओर बिखर गया। यदि इंसान को पानी और उसके लक्ष्य को पत्थर समझ ले तो एक साधारण इंसान बस यहीं तक प्रयास करके अपने लक्ष्य को पाना चाहता है और खुद को कमज़ोर घोषित करते हुए हार मान लेता है। आइए अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए पानी ने आगे क्या प्रयास किए। पानी ने सोचा कि मैं जितना ऊपर जाकर पत्थर को तोड़ने के लिए प्रयास करता हूँ उतनी ही तेजी से उतना ही अधिक दूर बिखर जाता हूँ। लेकिन इस बार और अधिक ऊंचाई से गिरने की ठान कर जैसे ही वह चला तो अचानक उसने देखा कि उसके दो प्रयास से पत्थर बहुत साफ हो गया, उस पर जमी हुई मिट्टी अब हट चुकी है। वह बहुत खुश हुआ कि यदि मैं पत्थर पर जमी हुई मिट्टी को दो प्रयासों से काट सकता हूँ तो यदि लगातार प्रयास करूँ तो एक समय ऐसा आएगा जब पत्थर भी काट दूंगा। अब पानी कुछ और ऊंचाई पर गया और फिर से पत्थर पर गिरा, लेकिन इस बार वह और ज़्यादा तेजी से चारों ओर बिखर गया। इस बार वह इतनी दूर तक बिखर गया कि उसे अपनी सभी बूंदों को समेटना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मेहनत के बाद किसी तरह उसने खुद को समेटा। अब वह समझ गया कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरना है, वरना खुद को समेटना भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग भी यही गलती करते हैं। वह अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा या अपने पास मौजूद साधनों से ज़्यादा उपयोग करके आगे बढ़ना चाहते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन यदि प्रयास में असफलता मिले तो खुद को दोबारा संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सफलता पाने के लिए प्रयास में अपना खुद का 100% दीजिए, लेकिन यह भी ध्यान में रखिए कि यदि इस प्रयास में असफलता मिली तो खुद को दोबारा किस तरह तैयार कर पाएंगे या नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पानी ने निश्चय किया कि अब वह इससे और अधिक ऊंचाई से नहीं गिरेगा, वरना अगली बार पत्थर से टकराकर इतना दूर बिखर जाएगा कि खुद को संभाल नहीं पाएगा। अब उसने लगातार प्रयास करने का निश्चय किया। अब उसे अपने लगातार प्रयास में इस बात का ध्यान रखना है कि अपने हर प्रयास में वह पत्थर पर ही गिरेगा। दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ लोग गलतियाँ कर देते हैं कि प्रयास तो लगातार करते रहते हैं, लेकिन अधिकतर समय उनकी दिशा सही नहीं होती, अर्थात सही दिशा में प्रयास नहीं होता, वह प्रयास बेकार चले जाता है। पानी अब एक निश्चित ऊंचाई से पत्थर पर गिरने का लगातार प्रयास करने लगा। अपने कई प्रयासों के बाद उसने देखा कि पत्थर के कुछ कण टूटने लगे हैं। वह बहुत खुश हुआ, इतना खुश कि अगले कई दिनों तक उसने पत्थर तोड़ने का कोई प्रयास ही नहीं किया। अब वह लापरवाह होने लगा था। अब कुछ दिनों बाद जैसे ही पत्थर तोड़ने पहुंचा तो उसने देखा कि इन दिनों पत्थर पर मिट्टी की कई परतें जम गई हैं। अब उसे कई दिन तक उन मिट्टी की परतों को हटाने में लगाने होंगे। दोस्तों, अधिकतर लोग भी यही करते हैं, काम को अधूरा छोड़कर बाकी बचे काम को कल पर टालते रहते हैं।
इसका रिजल्ट यह होता है कि लगातार कार्य करने पर जो वर्किंग स्पीड मिल रही थी अब उसे दोबारा उसी स्पीड में आने में कई दिन लग जाते हैं। कभी कभी तो बहुत सा वर्क लोगों को दोबारा करना पड़ता है, इसलिए सफल होना है तो टाल मटोल की आदत को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। अब पानी को अपने कई दिन पत्थर पर जमी हुई मिट्टी को हटाने में लगाने पड़े, लेकिन अब उसने निश्चय किया कि अब वह बिना टाल मटोल के अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में अपना 100% देते हुए लगातार प्रयास करना होगा। उसने ऐसा ही किया। उसके हर प्रयास में धीरे धीरे पत्थर के कण टूटते जा रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि पानी ने पत्थर पर आखिरी प्रयास किया और यह क्या, वह पत्थर टूट गया। पानी ने सफलता प्राप्त कर ली। अब सोचिए, जब पानी जैसी कोमल चीज इतने कठोर पत्थर को तोड़ने की हिम्मत और काबिलियत रखता है तो आप तो फिर भी इंसान हैं। इंसान जिसे गॉड ने रचा है इतना मजबूत बनाए कि कितना भी बड़ा मजबूत लक्ष्य हो उसे हासिल कर सकता है। जरूरत है तो बस खुद को पहचानने की और खुद को अच्छी आदतों को अपनाने की। यकीन कीजिए, आप एक विजेता हो, वह सब कुछ कर सकते हो जो चाहते हो। अब आप जान गए होंगे कि विजेता कैसे बना जा सकता है। हाउ टू बी अ विनर इन लाइफ। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबा दें।